जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी का ये सीन सबको याद है, जिसमें कबीर एक ट्रिक यूज करता है जिससे सामने वाला खुद का अपना कोई बड़ा डार्क सीक्रेट रिवील कर देता है। ये ट्रिक क्या है पता है तुम्हें? ये है डार्क साइकोलॉजी, जिसके शिकार तुम शायद डेली बन रहे हो। आज ऐसे 5 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स या फिर हैक्स बताऊंगा जिससे तुम सोशली बहुत ज्यादा चमक सकते हो। और 5th वन मैं खुद 2020 से यूज कर रहा हूँ। अगेन सब लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि कोई इन ट्रिक्स का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करेगा। शक्तियां तो रावण के पास भी थी, पर दूसरों का भला करने का छोड़ के उसने कुछ और ही किया, और फिर देखो क्या हुआ। मैं प्रॉमिस करता हूँ वीडियो के एंड तक बने रहना, भर भर के वैल्यू मिलेगी। मुझ पे भरोसा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे मोटिवेट करने के लिए अभी वीडियो को लाइक कर दो। बाय द वे, आई एम कृतेश, सपोर्टिंग द ओल्ड एंड एम्पावरिंग द यूथ। फर्स्ट हैक जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कबीर ने यूज किया था 2 बार। पहली बार इस पार्टी में और दूसरी बार ऋतिक रोशन के ऊपर, और दोनों बार ये काम किया था। क्या ऐसा कभी हुआ है तुम्हारे साथ कि कोई तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें कुछ सवाल पूछता है और तुम ऑकवर्ड हो जाते हो, सोचते हो कि मैं इसे अपनी पर्सनल लाइफ क्यों बताऊं, और कुछ बहाना बना देते हो, टॉपिक चेंज कर देते हो और वहां से भागने की कोशिश करते हो। पर उसी जगह अगर कोई ये बोले कि यार मैंने सुना था कि तू तो टीएससी में जॉब पे लग गया, तो तुम्हारे आर्मर्स ऊपर नहीं आते। तुम मोस्ट प्रोबेबली इसका ऐसे जवाब देते कि नहीं यार मैं तो इन्फोसिस में हूँ, या फिर तुम बोलते नहीं यार थोड़ा ब्रेक लिया है, स्विच कर रहा हूँ। पर इसी जगह अगर वो व्यक्ति सीधा सीधा सवाल पूछता तो अरे भाई कहाँ पे जॉब पे लगा है, तो तुम सोचते ये ऐसा क्यों पूछ रहा है, इसका क्या लेना देना मेरे जॉब से। इस डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक को कहते हैं लिटिल लाई। इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट सवाल पूछने के तुमने एक हल्की सी गलत स्टेटमेंट मार दी। अब ये एक इंटरोगेशन नहीं बल्कि एक कन्वर्सेशन बन जाएगा। सामने वाला तुम्हें करेक्ट करते हुए रियलिटी बता देगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है गलत को सही करने की। ऐसे करके सामने वाले को समझेगा भी नहीं, पर वो अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे सामने ओपन करके रख देगा। अब बत्ती जली, कितनों ने तुम्हारे साथ भी ये किया होगा। अगली बार से ही अवेयरनेस रखना, और इसका सही इस्तेमाल किया तो कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। सेकंड ट्रिक पे आते हैं। मेरा ना एक रूटीन है, मैं अपने काम में, मेरी मम्मी अपने काम में, तो घर पे खाना बनाने का टाइम नहीं रहता। तो यहाँ पे मुंबई में ऐसे छोटे छोटे शॉप से, जिनको पोई भाजी केंद्र कहते हैं मराठी में, जो क्लीन घर के जैसा खाना प्रोवाइड करते हैं मतलब खरीदना पड़ता है ऑब्वियसली। तो डेली का रूटीन है मेरा, सिर्फ 2 मील्स खाता हूँ मैं, और फर्स्ट मील दोपहर को 1 बजे। डेली सेम 150 ग्राम भाजी मतलब की सब्जी और 4 चपाती यानी कि रोटी, गेहूं की रोटी। तो मैंने एक फैसिनेटिंग सी चीज नोटिस की कि वो जो वेंडर है, जब भी वो सब्जी वेट कर रही होती है, वो पहले थोड़ी सी सब्जी डालती है 100 ग्राम के आसपास, फिर उसमें वो और 50 ग्राम सब्जी ऐड करती है, फिर उसे वो वेट स्केल से निकालती है और उसमें और थोड़ी सी सब्जी ऐड करती है, हल्की सी 5-10 ग्राम। इसको लॉस अवर्जन ट्रिक कहते हैं। आई एम 100% श्योर कि वो ऐसा खुद के मन से नहीं कर रही, उसको ट्रेन किया गया है ऐसा करने के लिए। जो कोई भी उस दुकान का मालिक है उसको ह्यूमन साइकोलॉजी समझती है। अगर इसका उल्टा होता तो समझो, अगर वो पहले ही 200 ग्राम सब्जी ऐड कर देती और उसमें से 50 ग्राम निकाल देती तो शायद मैं ज्यादा वहां पे जाता नहीं खाना खरीदने, और उसके पास अच्छी खासी भीड़ रहती है, शायद वो भी नहीं रहती। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। तुमने ये कहावत तो सुनी होगी, हर एक एंटरप्रेन्योर, मिस्टर बीस्ट भी ये बोलता है, प्रॉमिस लेस डिलीवर मोर। जितना तुम कर सकते हो उससे कम प्रॉमिस करो, और फिर जितना तुम नॉर्मली करने वाले थे उतना डिलीवर करो। वो नॉर्मल ज्यादा लगेगा क्योंकि पहले तुमने कम प्रॉमिस किया था। मॉल में देखा है ना, 3 टी शर्ट लो 1 फ्री, वो 3 में उस एक्स्ट्रा 1 का पैसा कवर कर लिया है। तुम्हें और मुझे, हम सबको ये चीज पहले से पता है, पर फिर भी हम इसके लिए गिरते हैं क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जहाँ पे इसको ज्यादा दिखेगा वहां पे भागेगा ये। अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम इस लॉस अवर्जन ट्रिक का यूज कैसे करोगे। थर्ड ट्रिक, अब ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इसका गलत इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। लव बॉम्बिंग। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। फॉर इंस्टेंस, तुम्हारा चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक रहा है, या फिर तुम्हें वो प्यार, वो अफेक्शन कभी मिला नहीं जो तुम हमेशा से चाहते थे। पर अभी अचानक कोई तुम्हारे लाइफ में एंट्री लेता है और सडनली तुम्हें इतना प्यार मिलता है जितना तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तुम एकदम पिघल जाते हो, अटैच हो जाते हो उस व्यक्ति से, और फिर उसी अटैचमेंट का इस्तेमाल करके वो व्यक्ति आगे जाके तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है खुद के फायदे के लिए। लड़के और लड़कियां दोनों इस लव बॉम्बिंग का यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सबकॉन्शियसली होता है, उन्हें पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। लाइफ एक्सपीरियंस ने उन्हें वैसा बना दिया होता है। पर अगर तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो तो तुम तो बड़े घटिया इंसान हुए ना। लव बॉम्बिंग बुरी नहीं है, दो भर भर के प्यार, पर निभाओ उसे। मैनिपुलेट करने के लिए प्यार मत दो, अपने इंटेंशंस क्लियर रखो।
कोई बुराई नहीं है अगर तुम्हें सिर्फ फिजिकल प्लेजर चाहिए, बस उसके लिए प्यार का ढोंग मत करो। आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, बहुत लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, मुझे भी थी। 7 साल मैंने इंसोम्निया फाइट किया है। इस वीडियो को खत्म करने के बाद तुम ये वीडियो देख सकते हो। ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो। और अगर अभी तक सब सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, हार्डली 2 सेकंड लगेंगे, लाइक कर देना अभी के अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथी ट्रिक, एस्ट्रोलॉजर्स के धंधे बड़े सही चलते हैं ना भारत में। फॉर इंस्टेंस, तुम्हारे माँ बाप या फिर तुम्हारे दोस्त तुम्हें किसी एस्ट्रोलॉजर के पास लेके गए, उसने कहा बेटा तुम्हें रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। उसमें भी वो तुम्हें 2 ऑप्शन देगा, या तो तुम रिलेशनशिप में आ नहीं पा रहे, और अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और तुम्हें लगता है बहन इसको कैसे पता। फिर वो बोलता है बेटा तुम अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं हो। हाँ बाबा हाँ। फिर बेटा तुमने पिछले हफ्ते बाहर का खाना खाया था, फिर तुम्हारा पेट खराब हो गया। हाँ बाबा हाँ। बहन 10 करोड़। किसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है, कौन अपने जॉब से सेटिस्फाइड है, और किसका कचरा खा के पेट खराब नहीं होता। ये एस्ट्रोलॉजर्स एक ट्रिक यूज करते हैं जिसे कहते हैं बैरनम इफेक्ट। जनरल स्टेटमेंट्स फेक के मारो लोग रिलेट कर ही लेंगे, फिर तुम्हें ये सॉल्यूशंस ऑफर करेंगे जिसमें तुम्हें ये और लूटेंगे। कल तुम्हारी बंदी ने कौन से कलर के इनर्स पहने थे ये पूछो उससे। तुम इससे खुद को तो बचा सकते हो, पर अगर तुम इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर लो तो सोशली थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी बना सकते हो। अब तुम ये सोचना कि तुम इस बैरनम इफेक्ट का यूज कैसे कर सकते हो, और कुछ आइडिया आए तो मुझे भी बताना नीचे कमेंट्स में, मैं भी अपना कुछ फायदा कर लूं। लास्ट ट्रिक फॉर द डे। 2020 का पूरा साल मैंने ये ट्रिक इतनी यूज की है। एंड पीरियड 2020 और 2021 मेरे लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स रहे हैं अब तक। तो क्या हुआ कि 2020 में कोविड लॉकडाउन लगा था और कुछ टाइम बाद अमेज़न की डिलीवरी शुरू हो गई थी। मैंने भाई इतनी रीडिंग की 2020 और 2021 में। टोनी रॉबिन्स ने स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया था। मॉर्निंग रूटीन्स पे मैं जब रिसर्च कर रहा था तभी टोनी ने कहा था कि वो डेली सुबह दिन शुरू करने से पहले एक चीज करता है जिसको कहते हैं प्राइमिंग। मैं क्यूरियस हो गया। दुनिया का मोस्ट डिमांडेड लाइफ कोच जो दिन के शुरुआत में 15 मिनट की एक एक्टिविटी करता है जो वो पब्लिकली भी ऑफर कर रहा है, मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा अगर मैं ये नहीं करूँ तो। इसके पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं टूथपेस्ट बोलूँ तो तुम्हें क्या याद आता है? कोलगेट। इंश्योरेंस बोलूँ तो LIC। सीमेंट बोलूँ तो अंबुजा। पापड़ बोलूँ तो लिज्जत। इन सब ब्रांड्स ने तुम्हें प्राइम करके रखा है, इतना कि आजकल कोई दुकान में जाके ये नहीं बोलता कि टूथपेस्ट दो, लोग बोलते हैं कोलगेट दो। डेली कन्वर्सेशन में भी कोलगेट ही बोलते हैं। अब तुम जिस तरीके से प्राइम्ड हो, तुम डेली लाइफ सिचुएशंस में वैसे ही रिएक्ट करते हो। बहुत से लोग अनकॉन्शियसली खुद को डेली नेगेटिवली प्राइम करते हैं, हमेशा अपने पास्ट के दुख दर्द के बारे में सोचते रहते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी नई सिचुएशन सामने आएंगी तभी तुम वैसे ही रिएक्ट करोगे जैसे तुमने पहले किया था, और इससे दुख दर्द और बढ़ेगा। तो आगे जो सिचुएशंस आएंगी उनमें तुम ऑटोमेटिकली सही तरीके से रिएक्ट करोगे। जैसे टूथपेस्ट बोलने पे ऑटोमेटिकली कोलगेट का नाम आता है, वैसे ही सिचुएशंस में हमेशा सही रिएक्शन आएगा। अभी प्राइमिंग कैसे करनी है? बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं टोनी रॉबिन्स के गाइडेड मेडिटेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये इकलौती ट्रिक है इस वीडियो की जो मैं बोलूंगा कि सबको करनी चाहिए। तुम सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे मिरेकल्स किए हैं इस प्राइमिंग ने मेरे लिए। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत तगड़ा कंटेंट आने वाला है। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यूट्यूब बाबा को खुश करने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, और मुझसे कमेंट्स में बात करना। देवी और सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा। जय भैरवी देवी, हर हर महादेव।